तस्वीर आप देख रहे हैं, एक कच्चे मकान के आगे एक महिला अपनी बेटियों के साथ खड़ी है। गौर कीजिए, कच्चे घर की दीवार पर लिखा है अनाथ बेटियों का घर। जी हाँ, बीते कोरोना काल में पिता की मृत्यु के बाद ये बेटियां न सिर्फ अनाथ हुईं बल्कि ये घर से बेघर हो गई हैं, क्योंकि पिता के दुनिया छोड़कर जाने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई। इतना कि किराया के मकान के पैसे ना दे पाने पर मकान से भी निकाल दी गई। इन अनाथ बेटियों ने आसियाना छत पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेताओं से खूब गुहार लगाई, परंतु इन्हें रहने के लिए घर मुहैया न हो सका। आखिर में हार थक के इन अनाथ बेटियों ने काली माता पहाड़ी के पास खाली पड़ी अनुपयोगी सरकारी जमीन पर एक कच्चा घर बनाकर रहने लगी। परंतु कुछ लोगों को इनका सरकारी जमीन पर कब्जा करना नागवारा गया और इन अनाथ बेटियों को पुनः इनका आसियाना तोड़वाकर बिना छत के करवा दिया। क्या कहना है इन अनाथ बेटियों का, देखिए पूरी कवरेज पत्रकार DK अहिरवार के साथ। पूछते क्यों नहीं है? पूछिए नहीं, लोगों से सबके घर तोड़े। कलेक्ट्रेट के पूरा पीछे बना हुआ है, शंकर जी की पहाड़ी के नीचे बना हुआ है और रेस्ट हाउस के पीछे बना हुआ है। कलेक्ट्रेट कंचनपुरा पूरा कोई कुछ नहीं कहता, बस हम SC वर्ग के आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार MP चैनल। जैसा कि हमारे न्यूज स्टार MP चैनल की विशेष यहाँ पर जो कि यहाँ जो बच्चे लोग आप देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एक कच्चे मकान के आगे जो खड़ी हुई हैं महिला हैं और बच्चियां भी हैं। क्योंकि इनका एक अभी हम जानकारी आपको बता दें कि कोरोना काल में जो बच्चियां खड़ी हैं इनके पिताजी खत्म हो गए थे, तो ये बेसहारा अनाथ बच्चियां हो गई हैं। किन्हीं कारण से किराया, चूंकि किराया आज के दौर में आप जानते हैं कि अगर अपन किराए से कमरा कहीं लें तो काफी किराया, चूंकि इनका विशेष रोजगार कुछ है नहीं है, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं वो भी किराए के उसमें, और जिसके सहारे ये लोग किराए के उससे एक यहाँ पर जो आसियाना इन्होंने बना लिया है। जो कच्चा मकान आप देख ही रहे होंगे तस्वीरों में, मैंने और पहले भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो मकान बना के एक आसियाना, चूंकि वन विभाग का एक बीट प्रभारी, चूंकि बीट प्रभारी बता रहे थे हम, निशांत रावत कोई आया, इनको धमकाया एवं अन्य बातें भी कहने लगा एवं बगल में स्वयं कब्जा करने लगा था वो कि हमारा भी यहाँ पर है। अब ये देखिए आप, उसके निशांत के चूंकि जांच के घेरे में वो भी आएगा, जो प्रशासनिक अधिकारियों से मैं न्यूज स्टार MP चैनल की टीम भी बात करेगी। बाकी इन बच्चों के साथ जो भेदभावपूर्ण, इन बच्चियों का कहना है कि नगर में अन्य जगह भी रेंज की जमीन या अन्य जगह पे भी कब्जा ऐसे धारी है, बड़े बड़े चूंकि हस्तियां ऐसी कब्जा किए हुए हैं, उन पर प्रशासन की कोई नजर नहीं है, ना कोई कार्रवाई है। हम बात करेंगे इन बच्चियों से भी और यहाँ पर जो खड़े हुए हैं लोगों, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र भास्कर है। हाँ जी, ये कार्रवाई जो बच्चियों पर ये हुई है, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? अलीगल है और हम ये चाहते हैं कि शासन से इनको सही तरीके से इनकी सुविधा बनाई जाए, और वो अनाथ होने के कारण वैसे उनका हक बनता है कि उन्हें या तो आवास दिया जाए भूमिहीन में, या उन्हें कलेक्टर द्वारा कोई मदद की जाए, या मकान बनाने की सहमति दी जाए, क्योंकि वो गरीब हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, आज की पिताजी नहीं है उनके। तो शासन से यही अपील है हमारी कि शासन द्वारा उनको मदद दी जाए और उनका स्वतः रूप से जो मकान तोड़ दिया गया है वन विभाग के द्वारा। चलिए देखिए, ये जो कि टीम जो कार्रवाई कर रहे थे, ये जो आज जा रही है वन विभाग के, मैं बात करूंगा यहाँ से कि किस तरह से सर कार्रवाई की गई है, कैसे
लीगली कार्रवाई की गई है किस तरह से? पहले सर जानकारी बताएं कि ये वन विभाग में है वन या विभाग में नहीं है सर, वन विभाग में है। क्लियर जानकारी बिल्कुल है? क्लियर जानकारी है। नाप चुके आप? बिल्कुल नाप चुके सर। इससे पहले कोई निशांत रावत हैं आपके वो टीम में? जी जी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं मेरा भी बगल में यहाँ पर वो भी कब्जा कर रहे थे बगल में, ऐसा क्या आपने सुनने में आया? ऐसा कुछ नहीं बताया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं ये वन विभाग से दूर नहीं सर, देखिए सर, जब तक क्लियर नहीं होगा नक्शा से नाप तोल किया गया है, तब नाप तोल तो हमारे यहाँ रोड से नक्शा आ रहा वन विभाग का। ये हमारा बीट निवाड़ी कक्ष के भाग 191 कंपार्टमेंट में है। हाँ वन विभाग में है सर। सर और भी जगह वन विभाग में है तो क्या अब उनका सर भी कार्रवाई देखिए, मैं अभी तो नया आया हूँ, अब पता नहीं है कितने कैसे क्या है। उसकी पीवा 80 पीवा जारी है। क्यों कितने पीवा पंजीकृत है? 80 पीवा जारी है। न्यायालय में कोर्ट चलानी है और इसकी भी विधिवत कार्रवाई। मतलब अन्य जगह अगर ये वन विभाग, भैया सामने आओ, इधर आओ, इधर से बनाओ। अन्य जगह भी अगर वन विभाग के अंतर्गत कोई आता है तो कार्रवाई निश्चित बिल्कुल कार्रवाई निश्चित करेंगे सर। चाहे हमका कोई भी किसी का भी होगा, गरीब का होगा अमीर का होगा, तो कानून सबके लिए एक बराबर है। देखिए मैं तो देखिए अभी आया, मेरे सामने जगह किसी का भी या गुंडा का हो चाहे जनता का, मैं सबका न तोड़ूंगा मकान। लेकिन ये बेसहारा बेचारे देखिए भाई, मैं कुछ नहीं कहा, आप अधिकारियों से करे, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग इतने हमदर्दी नहीं बन सकते कि ऐसे बेसहारा का अपने निवाड़ियां हजारों महिलाएं हैं, हम किस को पंचेदा आवट लगाएंगे? तो हम तो भैया अधिकारियों से, नेता विधायकों से संभाग को भैया आपके लिए मुख्यमंत्री आवास दे रहा है, जगह दे रहा है, आप वहाँ करिए, यहाँ भैया वन विभाग पे प्रतिबंध दे रहे टोटल। चलिए अभी जैसा कि वन विभाग के सर हैं, इन्होंने बताया, पीए लहरवार जी हैं, कि अन्य जगह भी जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा उन्होंने बताया कि उस पर भी गुंडा हो, हल्का गुंडा हो, बड़ा गुंडा, मैं सबका तोड़ूंगा, सबका मकान टूटेगा, ऐसा इन्होंने बताया। फिलहाल अभी जो आपको मैं बता दूं कि ये मकान तोड़ा गया, इन बच्चियों का आशियाना छीना गया, तो फिलहाल इस पर जो प्रशासनिक तौर पर इनको मदद मिलना चाहिए। इनका एक अलग से, चूंकि आवास भूमिहीन आवास, यहाँ इनकी भूमि नहीं है, और भूमिहीन आवास के अंतर्गत ये पूरी पात्र हैं, इनको आशियाना बनना चाहिए इनका, ऐसा मतलब यहाँ के लोगों ने भी पुरजोर मांग की है। इन बच्चियों के साथ सहानुभूति है। बच्चियों से भी हम बात करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? पहले सृष्टि। क्या करते हैं आप? मम्मी क्या करती हैं आप? मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, और 2.5 साल पहले मेरे पिताजी की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी। तब से अभी तक हमने कई बार शासन से मांग की थी कि हमारी आर्थिक सहायता की जाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई, ना ही कोई आर्थिक सहायता की गई, ना ही हमें कभी कोई पूछने आया। मेरी थाने के सामने किराए से कंप्यूटर की दुकान है। मेरे पिताजी पहले संचालक थे इसके, जो कि मौसिया जी के नाम से विख्यात थे निवाड़ी में। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारी मैंने ही संभाली, और मेरी 3 छोटी-छोटी आप बड़ी हैं? हाँ, मैं बड़ी हूँ, और ये मेरी 3 छोटी बहनें हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरी माँ है। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया था, पूर्व विधायक माननीय अनिल जैन जी को भी दिया था, लेकिन उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। नगर पालिका के अधिकारी श्री अवस्थी जी को भी मैंने दिया, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। गुलाब अहरवार चेयरमैन को भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने नगर पालिका के बहुत से चक्कर काटे, लेकिन मेरी सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हुई। तब जाके मैंने ये कदम उठाया, मुझे ये खाली जमीन मिली और मैंने ये अपना घर बनाया। लेकिन 3 दिन हमने यहाँ पे सोए भी हैं, जंगली एरिया है, आप देख सकते हैं, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और आज अचानक से पूरी टीम आई फॉरेस्ट की और हमारा घर तोड़ दिया गया। इससे पहले एक फॉरेस्ट का जो कर्मचारी है, वो दिशांत रावत, वो ही धमकाता था हम लोगों को कि यहाँ पे घर मत बनाओ। पहले हमने वहाँ पे बनाया, हमें लगा कि वो वन विभाग की है, ये वन विभाग की नहीं है, राजस्व की है। तो इन्होंने यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने 2 बार तोड़ा, तो वहाँ से हटा करके हमने यहाँ बनाया कि ये राजस्व की भूमि है, तो हमने यहाँ बना लिया। अब कल ये नाप ले करके जा रहे हैं, तो कह रहे थे कि इनके नक्शे में ये नहीं आ रही भूमि, कि ये शायद राजस्व की है या सिंचाई विभाग की है। कल इन्होंने नहीं तोड़ा और आज आके अचानक से तोड़ गए कि हमारी जमीन यहाँ नाले तक आ रही है। इन्होंने तोड़ दिया। अब दिशांत रावत ने कल अपने लड़कों को भेजा, आदमियों को भेजा, तो बगल में यहीं पे आप देख सकते हैं पत्थर गड्डी करी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कब्जा बनाना शुरू किया कि हम भी यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन मजबूर। दिशांत रावत कौन है? बीट प्रभारी है यहाँ का। बीट प्रभारी है, उसने यहाँ पर जो कब्जा इनके बगल में ही रोपना चाहा था, ऐसा ही है ना? हाँ। तो फिलहाल मैं और बताना चाहती हूँ कि पूरी जो कंचनपुरा कॉलोनी है, वहाँ पे हर जगह पे ही वन विभाग के
वन विभाग में कब्जा है, घर बने हुए हैं, वहाँ किसी का नहीं तोड़ा गया। रेस्ट हाउस के पीछे किसी का नहीं तोड़ा गया। शंकर जी की पहाड़ी के नीचे नहीं तोड़ा गया। निवाड़ी में ढमरियाना कोई मोहल्ला है, वहाँ नहीं तोड़ा गया। कलेक्ट्रेट पूरा बसा हुआ है, वहाँ किसी ने नहीं तोड़ा। मोदी मेडिकल के पीछे बसा हुआ है, कोई नहीं तोड़ता है। लेकिन बस हम अनाथ हैं, एससी वर्ग के हैं, महिला हैं, इसलिए हमारा तोड़ दिया गया। हम 4 बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं, इसलिए तोड़ दिया गया हमारा मकान। हमें न्याय दिया जाए। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कार्रवाई इन पर हुई है फिलहाल तो ये बिल्कुल दुखित कार्रवाई है, ये निंदनीय कार्रवाई है, क्योंकि अन्य जगह जो इन्होंने बताया कि जो कार्रवाई नाम वगैरह बता रही हैं, सब बता रही हैं, जानकारी में है इनके कि उन पर भी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है तो उन पर भी कार्रवाई हो, उनको भी कार्रवाई से छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। उच्च वर्ग के हैं इसलिए उच्च वर्ग के हैं इसलिए उन्हें बनाया दिया जा रहा है। और बलशाली हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए हम निर्धन हैं, गरीब हैं, एससी वर्ग के आते हैं, इसलिए हमें दबाया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे आप? हम अरे मेरे छोटी छोटी बेटी हैं 4, जब से मेरे हस्बैंड गए तब से मेरी बच्ची छोटी छोटी, जब 18 साल की नहीं थी तब से काम कर रही, तब तो आज तक कोई शासन नहीं है। 2 बार मैंने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, विधायक को दिया, तहसीलदार के पास मेरी बच्ची 4 बार गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मेरी छोटी छोटी बच्चियों को मैं पाल रही हूँ, अनाथ है। मैंने छोटा सा घर बनाया, वो गिरवा दिया गया। चलिए, आपको आपके सामने जो कुछ भी है, जो घटना यहाँ पर जो देखने को मिली नगर निवाड़ी में, उसको प्रशासन ने यहाँ पर इनके रेंज वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने इनका मकान तोड़वाया। बाकी इनकी मांग है कि अन्य जगह भी कार्रवाई हो, इनके लिए एक आशियाने की व्यवस्था हो, क्योंकि कोविड में इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ गया। देखिए ये तस्वीर है उनकी, मौसिया थे, क्योंकि बच्चियाँ स्वयं, ये बड़ी बच्ची है, स्वयं अपनी जिम्मेवारी संभाल रही हैं। इन बच्चियों का भी ये इन्हीं के स्तर पे, चूंकि परिवार में बड़े संतान का ही दायित्व बन जाता है, तो ये बच्ची भी बखूबी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए परिवार का अपने उस स्तंभ बन गई है कि हम अपने परिवार को आगे ले जाएं। बाकी प्रशासन के भी एक जमीर को जागना चाहिए कि इन बच्चियों पर अपनी मेहर करे और इनको एक आशियाना बनाकर कहीं ना कहीं शीघ्र मुहैया कराए। बाकी जो भी कार्रवाई होगी अन्य में हम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो क्या अब एक्शन लिया जाता है, बने रहिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। ये भी सर बोल दो ना। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।